नमस्कार साथियों, ऑन एग्जाम जीके में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और उनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं उन सभी को इस वीडियो में शामिल किया गया है। साथियों, इस वीडियो में शामिल सभी क्वेश्चन आंसर पिछली किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, तो ये आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो सभी साथी इस वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहेंगे। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1982 में हुई थी। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1982 में हुई थी। अगला प्रश्न है, अचान कमार वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो अचान कमार वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। करेक्ट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश। तो मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रातापानी टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? तो रातापानी टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। राइट ऑप्शन बी यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न है, पीलीभीत वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? बिहार, झारखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पीलीभीत वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। और आप लोग बताएंगे उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इसका आंसर क्या होगा? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप सभी साथी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार राज्य में स्थित है। करेक्ट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, भारत में स्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत में स्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान जो कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है और ये उत्तराखंड राज्य में है। कहाँ है? तो ये उत्तराखंड राज्य में है। करेक्ट ऑप्शन सी यहाँ पर होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, पुष्पगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो पुष्पगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक राज्य में स्थित है। करेक्ट ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, चिन्नार वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो चिन्नार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल राज्य में स्थित है। करेक्ट ऑप्शन बी यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न है, अमराबाद टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, मध्य प्रदेश। तो अमराबाद टाइगर रिजर्व जो कि तेलंगाना राज्य में स्थित है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, कावल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो कावल टाइगर रिजर्व जो कि तेलंगाना राज्य में स्थित है। करेक्ट ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है, बक्स राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो बक्स राष्ट्रीय उद्यान जो कि पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। राइट ऑप्शन बी यहाँ पर होगा। कहीं कहीं बक्सा भी यहाँ पर दिख जाता है लिखा, तो बक्सा या बक्स एक ही है। ये राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, सत्यमंगलम वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। तो सत्यमंगलम वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, चिल्ला वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो सभी साथी ध्यान रखेंगे, हरियाणा राज्य में चिल्ला वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? अभी बताया जा चुका है। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कि भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है और ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। करेक्ट ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है, रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। करेक्ट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। करेक्ट ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, सोनई रूपई वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम या सिक्किम। तो सोनई रूपई वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि स्थित है असम राज्य में। करेक्ट ऑप्शन सी है।
अगला प्रश्न है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान से कौन सी नदी निकलती है? ये भी अक्सर एग्जाम में देखने को मिला है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है। तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो कि दहिसर नदी यहाँ से निकली है, करेक्ट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला जैवमंडल रिजर्व कौन सा था? तो भारत का पहला जैवमंडल रिजर्व जो कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, करेक्ट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश राज्य में है, करेक्ट ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा। और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी इसीलिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जो कि प्रसिद्ध है हंगुल कश्मीरी हिरण के लिए, करेक्ट ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रीय उद्यान में प्रवासी पक्षी सबसे ज़्यादा आते हैं? तो सबसे ज़्यादा प्रवासी पक्षी जो कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, यहाँ सबसे ज़्यादा प्रवासी पक्षी आते हैं। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में स्थित है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी घाट में स्थित है? तो पश्चिमी घाट में पेरियार राष्ट्रीय उद्यान स्थित है जो कि केरल राज्य में है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान ये पश्चिमी घाट में स्थित है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, मन्नार की खाड़ी जैवमंडल रिजर्व किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात या महाराष्ट्र? तो मन्नार की खाड़ी जैवमंडल रिजर्व जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? काला हिरण, हाथी, गैंडा, बंगाल टाइगर? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो कि प्रसिद्ध है बंगाल टाइगर के लिए। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, भारत में बाघों की जनगणना कितने वर्षों में एक बार की जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो भारत में बाघों की जनगणना जो कि हर 4 साल के बाद की जाती है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। हर 4 साल के बाद भारत में बाघों की जनगणना होती है। अगला प्रश्न है, भारत में परियोजना बाघ कब शुरू की गई थी? तो परियोजना बाघ जो कि भारत में शुरू की गई थी 1973 में। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, परियोजना गैंडा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो परियोजना गैंडा का प्रमुख उद्देश्य एक सींग वाले गैंडे का संरक्षण करना। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, परियोजना हाथी कब शुरू की गई? तो सभी साथी ध्यान रखेंगे 1992 में परियोजना हाथी शुरू की गई। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र? तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, देश का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत देश का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जो कि गल्फ ऑफ कच्छ गुजरात का है, ये भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, टाडोबा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो टाडोबा राष्ट्रीय उद्यान जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है, 1972। अगला प्रश्न है, भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? तो भारत में बायोस्फीयर रिजर्व जो कि कुल 18 हैं। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रायगढ़ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो रायगढ़ अभ्यारण्य जो कि स्थित है महाराष्ट्र राज्य में। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशिया का गहना कहलाता है? तो एशिया का गहना जो कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, यह एशिया का गहना कहलाता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान जो कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है।
कौन सा है? तो साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक राज्य में स्थित है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व जो कि मेघालय राज्य में स्थित है। करेक्ट ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? तो ये बारहसिंगा के लिए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान राज्य में स्थित है। करेक्ट ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, भारत में बाघों की सबसे अधिक संख्या किस राज्य में पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा टाइगर की संख्या भारत में मध्य प्रदेश में पाई जाती है, इसीलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम राज्य में स्थित है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेर, गैंडा, बंगाल टाइगर, कस्तूरी मृग। तो बंगाल टाइगर के लिए सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, भारत में पहला टाइगर रिजर्व कौन सा था? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो कि उत्तराखंड राज्य में है, यह भारत का सबसे पहला टाइगर रिजर्व था। करेक्ट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक। तो इंद्रावती टाइगर रिजर्व जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। कौन सा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में स्थित है? कान्हा टाइगर रिजर्व, ताडोबा, अंधारी टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व या रणथंभौर टाइगर रिजर्व। तो महाराष्ट्र में इनमें से ताडोबा, अंधारी टाइगर रिजर्व स्थित है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, पलामू टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड राज्य में स्थित है। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जो कि गल्फ ऑफ कच्छ गुजरात का है। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न है, कवाल वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो कवाल वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि तेलंगाना राज्य में स्थित है। करेक्ट ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य ब्लैक बक काला हिरण के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? तो काले हिरण के लिए सबसे ज़्यादा वेलावदर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात का है, ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और एक सींग गैंडे के संरक्षण के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो एक काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि एक सींग वाले गैंडे के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य भारत का जो कि दी ग्रेट इंडियन डेजर्ट अभ्यारण्य है, यह भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न है, महादेवी वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो महादेवी वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि भारत के गोवा राज्य में स्थित है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य पश्चिम बंगाल में स्थित है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, तो ये तो असम में है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान या पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, ये मध्य प्रदेश में है। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आपके स्किप हो गए। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है? तो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? तो यह हंगुल कश्मीरी हिरण के लिए प्रसिद्ध है।
सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, भारत में परियोजना बाघ कब शुरू की गई थी? 1965, 1973, 1985, 1992। तो 1973 में भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत की गई। राइट ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों ये थी आज की महत्वपूर्ण वीडियो, जिसके अंतर्गत भारत के प्रमुख अभयारण्य और उनसे संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं उनको कवर किया गया है। साथियों वीडियो अगर आप सभी को पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि इम्पोर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। धन्यवाद साथियों।